संक्षिप्त विवरण के आधार पर यहाँ एक पूरी कहानी दी गई है। तेहरान का गुप्त हृदय। 1988, तेहरान, ईरान। ज़मान ने अपनी लंबी पोशाक को ठीक किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि रिबन पीछे की ओर पूरी तरह से बंधे हुए हैं। उसने अपनी एड़ी पर फिसलते हुए उत्साह और घबराहट की परिचित लहर महसूस की। उनकी कुलीन ईरानी माँ फातिमा ने हमेशा फैशन के प्रति उनके प्यार को प्रोत्साहित किया था, लेकिन एक ऐसे देश में जहां क्रांतिकारी गार्ड हर कोने पर गश्त करते थे, ज़मान को सावधान रहना पड़ा। उनके अमीर भारतीय पिता राज ने उन्हें मजबूत और बहादुर बनना सिखाया था, लेकिन वे भी ज़मान को हर छाया में छिपे खतरों से नहीं बचा सके। स्कूल जाते समय ज़मान का ध्यान अपनी माँ की गुप्त गतिविधियों पर गया। वह शाह को वापस लाओ आंदोलन का हिस्सा थी, विद्रोहियों का एक समूह जो शाह की राजशाही की वापसी के लिए तरस रहा था। लेकिन मौजूदा सरकार किसी भी विरोध को कुचलने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, और ज़मान जानता था कि अगर उन्हें उसकी माँ की संलिप्तता का पता चला तो उनके पूरे परिवार को गिरफ्तार किया जा सकता है, या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है। स्कूल में ज़मान के विचारों को हंसी और बकबक की आवाज ने बाधित किया। उसने एक नई छात्रा को देखा, एक ट्रांस वुमन जिसकी मुस्कान और चमकती आंखें थीं। उसका नाम लीला था, और वह ज़मान द्वारा पहले कभी नहीं देखी गई किसी भी महिला से अलग थी। मिलनसार, मज़ेदार और बुद्धिमान, लीला के पास हर किसी को सहज महसूस कराने का एक तरीका था। दोनों जल्द ही अविभाज्य हो गए। फैशन, संगीत और साहित्य के प्रति अपने प्यार के कारण एक दूसरे से जुड़ गए। ज़मान ने पाया कि वो लीला के प्रति ऐसे खुल रहा है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उनकी दोस्ती गहरी होती गई, ज़मान को एहसास हुआ कि लीला के लिए उसकी भावनाएं दोस्ती से कहीं आगे तक जाती है। लीला, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? ज़मान ने एक दिन स्कूल प्रांगण में बैठे हुए कहा। कुछ भी, मेरे प्रिय, लीला ने उत्तर दिया। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। क्या आप भी मेरे बारे में ऐसा ही महसूस करते हैं? ज़मान ने पूछा। उसका दिल उत्सुकता से धड़क रहा था। लीला की मुस्कान एक पल के लिए फीकी पड़ गई। फिर उसने आगे बढ़कर ज़मान का हाथ थाम लिया। मैं इंतजार कर रही थी कि तुम मुझसे ये पूछोगे, ज़मान। मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। उनका रोमांस गुप्त रूप से पनपा, छुपी गलियों में चुराए गए चुंबनों और रात के अंधेरे में फुसफुसाए गए वादों के साथ। लेकिन ऐसे देश में जहां समलैंगिक रिश्तों की सजा मौत थी, उनका प्यार एक टाइम बम की तरह था। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, जब वे लीला के छोटे से अपार्टमेंट में साथ बैठे थे, उन्हें रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने पकड़ लिया। सैनिक अंदर घुस आए। उनके चेहरे गुस्से और घृणा से विकृत थे। तुम राक्षस हो, उनमें से एक ने थूकते हुए कहा, और वे ज़मान और लीला को घसीटते हुए ले गए। लीला से अलग होकर ज़मान को एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। उसका दिल डर और निराशा से भारी था। वह केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि उसका परिवार उन दोनों को बचाने का कोई रास्ता खोज ले। दिन हफ्तों में बदल गए और ज़मान को लीला से कोई खबर नहीं मिली। उससे पूछताछ की गई, उसे पीटा गया और धमकाया गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि उसका परिवार पर्दे के पीछे से उसे छुड़ाने के लिए काम कर रहा था, लेकिन समय बीतता जा रहा था। एक दिन उसकी कोठरी के दरवाजे पर एक आकृति दिखाई दी। ये उसकी माँ, फातिमा थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पीला था, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प अडिग था। ज़मान, मेरे बेटे, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और उसे कसकर गले लगा लिया। हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। हम लीला को भी यहाँ से निकाल देंगे। एक सहानुभूतिपूर्ण न्यायाधीश की मदद से फातिमा ज़मान की रिहाई सुनिश्चित करने में कामयाब रही थी। लेकिन लीला अभी भी खतरे में थी, और ज़मान जानता था कि जब तक वो सुरक्षित नहीं हो जाती, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। साथ मिलकर उन्होंने लीला को रिवॉल्यूशनरी गार्ड के चंगुल से छुड़ाने की योजना बनाई। ये एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन ज़मान अपनी प्यारी महिला को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था।
तेहरान की घुमावदार सड़कों से गुजरते हुए ज़मान का दिल उत्साह और डर से धड़क रहा था। वे उस जेल में पहुंचे जहां लीला को रखा गया था, और ज़मान की मां ने उसे एक छोटी पिस्तौल थमा दी। ये सिर्फ आपातकालीन स्थितियों के लिए है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम उन्हें लीला को हमसे छीनने भी नहीं देंगे। अपनी मां के साथ ज़मान जेल में घुसा, उसका दिल उत्सुकता से धड़क रहा था। उन्होंने लैला को एक मंद रोशनी वाली कोठरी में पाया। उसकी आंखें धंसी हुई थीं, उसकी आत्मा टूटी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने ज़मान को देखा, उसका चेहरा उम्मीद से चमक उठा। मेरे प्यारे, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जब ज़मान ने उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। तीनों ने मिलकर जेल से बाहर निकलने का रास्ता बनाया, पहरेदारों और हर कोने में छिपे खतरे से बचते हुए। आखिरकार वे फातिमा के घर की सुरक्षा में पहुंच गए, जहां लीला अपने परिवार से फिर से मिल गई, जो उसे हर जगह ढूंढ रहे थे। जब वे एक साथ बैठे, हाथ पकड़े और खुशी के आंसू बहा रहे थे, ज़मान को पता था कि उनके प्यार ने सब कुछ जीत लिया है। उन्होंने रिवॉल्यूशनरी गार्ड के खतरों का सामना किया था, और वे विजयी हुए थे। ऐसे देश में जहां प्यार करना मना था, ज़मान और लीला ने अपने प्यार को चमकाने का एक तरीका ढूंढ लिया था। और जब उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें कोई भी चीज अलग नहीं कर सकती। यह एक रोचक संक्षिप्त विवरण है। ये एक पूर्ण लंबाई वाली कहानी है जो दमनकारी समाज में पहचान, प्रेम और अस्तित्व के विषयों की खोज करती है। ज़मान का गुप्त जीवन। तेहरान, 1988। ज़मान ने अपनी गर्दन के चारों ओर नाजुक चांदी के हार को समायोजित किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह उसकी पोशाक के उच्च कॉलर के नीचे छिपा हुआ है। उसने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। उसकी गड़बड़बंद सुरक्षित रूप से बंधी हुई थी, और उसकी एड़ी संगमरमर के फर्श पर क्लिक कर रही थी। उसकी कुलीन ईरानी माँ, परवाने, कमरे में प्रवेश करते समय मुस्कुराई। ज़मान, मेरे प्यारे बेटे, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, उसने कहा। उसकी आवाज में गर्व झलक रहा था। ज़मान शर्मा गया, उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। धन्यवाद, माँ, मैं राजकुमारी जैसा महसूस कर रहा हूँ, परवाने ने हंसते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम मेरे राजकुमार हो, ज़मान। हमेशा याद रखना, चाहे बाहर की दुनिया कुछ भी कहे, इस घर में तुम्हें प्यार किया जाता है और स्वीकार किया जाता है। ज़मान ने सिर हिलाया। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। वह जानता था कि उसकी माँ के शब्द सिर्फ खाली आश्वासन से ज्यादा थे। एक कुलीन परिवार की बेटी के रूप में परवाने ने एक भारतीय व्यवसायी रोहन से विवाह किया था, ऐसे समाज में जहां मिश्रित विवाहों को तरजीह नहीं दी जाती थी। लेकिन उनका प्यार जीत गया था, और ज़मान उस प्यार का उत्पाद था। स्कूल जाते समय ज़मान का मन उस गुप्त जीवन के बारे में सोचने लगा जो वह जी रहा था। प्रतिष्ठित एकेडमी फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स में वह एक कुलीन परिवार के प्रतिभाशाली, थोड़े विलक्षण बेटे के रूप में जाना जाता था। लेकिन कपड़ों, मेकअप और फैशन के प्रति उसके प्यार के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। ऐसे देश में जहां रिवॉल्यूशनरी गार्ड सड़कों पर गश्त करते थे और सख्त इस्लामी कानून लागू करते थे, ज़मान का रहस्य जीवन और मृत्यु का मामला था। उस दिन जब वो स्कूल के गलियारों से गुजर रहा था, तो उसने एक नई छात्रा को देखा जो एक आकर्षक चेहरे वाली ट्रांसवुमन थी, और उसकी बुद्धि भी तेज थी। उसका नाम लीला था, और वह ज़मान जैसी हर चीज में थी, आत्मविश्वासी, मुखर और बेबाक। दोनों जल्द ही अविभाज्य हो गए। फैशन, कविता और निषिद्ध पश्चिमी संगीत के प्रति अपने प्यार के कारण एक दूसरे से जुड़ गए। लीला ने ज़मान को तेहरान के भूमिगत LGBTQ+ समुदाय से परिचित कराया, जो पार्टियों, कला और विद्रोह की एक गुप्त दुनिया है। अपने जीवन में पहली बार ज़मान को लगा कि वह यहाँ का है। जैसे जैसे उनकी दोस्ती गहरी होती गई, ज़मान को एहसास हुआ कि लीला के लिए उसकी भावनाएं दोस्ती से परे हैं। वह प्यार में था, लेकिन परिणामों से डरता था। ईरान में समलैंगिक संबंधों को मौत की सजा दी जाती थी।
लेकिन लीला को भी ऐसा ही लगता था, और उनका रोमांस गुप्त रूप से पनपता था, किसी की नजरों से छिपकर। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, जब वे तेहरान की सुनसान सड़कों पर टहल रहे थे, तो उन्हें रिवोल्यूशनरी गार्ड ने पकड़ लिया। लीला को घसीट कर ले जाया गया और ज़मान को अधिकारियों के क्रोध का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। एक ठंडी, नम कोठरी में ज़मान अपने भाग्य का इंतजार कर रहा था। उसका दिल डर और निराशा से भरा हुआ था। क्या उसका परिवार उसे बचा पाएगा? या क्या उसे भी वही हश्र भुगतना पड़ेगा जो उन अनगिनत लोगों को भुगतना पड़ा जिन्होंने असहमति को बर्दाश्त न करने वाले समाज में अलग होने की हिम्मत की थी? पारिवारिक हवेली में वापस आकर परवानह और रोहन ने ज़मान की रिहाई के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, अधिकारियों को रिश्वत दी और अपने बेटे को जेल से बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश की। लेकिन अधिकारी निर्दयी थे और पागल युवक को एक उदाहरण बनाने के लिए दृढ़ थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, ज़मान की उम्मीदें कम होने लगीं। उसे क्रूर पूछताछ का सामना करना पड़ा, उसे अपने अपराधों को कबूल करने और अपने पश्चिमी तरीकों को त्यागने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन उसने लीला या अपनी पहचान को धोखा देने से इनकार कर दिया। एक दिन जब वह अपनी कोठरी में बैठा था, तो उसने बाहर से कदमों की आवाज सुनी। दरवाजा खुला और एक व्यक्ति को अंदर धकेला गया। ये लीला थी। उसकी आंखें चोटिल थीं, लेकिन उसका हौसला टूटा नहीं था। दोनों प्रेमी गले मिले। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उन्हें पता था कि उनका समय खत्म हो रहा है, लेकिन उन्होंने अंत तक लड़ने, अपने प्यार को बनाए रखने की कसम खाई, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अपनी कोठरी के अंधेरे में उन्हें एक दूसरे की बाहों में सांत्वना मिली। उनका प्यार उस दुनिया में आशा की किरण था जो उन्हें कुचलने पर आमादा थी। क्या वे इस कठिन परीक्षा से बच पाएंगे, या फिर दमनकारी शासन द्वारा उनके प्यार को दबा दिया जाएगा? ये तो समय ही बताएगा। करने के लिए जारी। ये ज़मान की कहानी की शुरुआत मात्र है। मैं उत्पीड़न के सामने पहचान, प्रेम और अस्तित्व के विषयों का अन्वेषण करना जारी रखूंगा। मुझे बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि मैं कहानी जारी रखूं। संक्षिप्त विवरण के आधार पर यहाँ एक पूरी कहानी दी गई है। शीर्षक: तेहरान का गुप्त हृदय। अध्याय 1। प्रतिभाशाली स्कूल। ज़मान ने अपनी तंग, लंबी आस्तीन वाली पोशाक को ठीक किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि रिबन सही तरीके से बंधे हों। उसने अपने गंदे बन को सुरक्षित करने के लिए कुछ और हेयर पिन जोड़े और अपनी ऊंची एड़ी के जूते पहन लिए। आईने में उसका प्रतिबिंब एक तेजस्वी युवा व्यक्ति को दर्शाता है, जिसकी मुस्कान चमक रही है और भूरी आंखें चुभ रही है। वह अपनी कुलीन ईरानी माँ और धनी भारतीय पिता का सच्चा मिश्रण था। जब वो तेहरान में प्रतिष्ठित स्कूल फॉर गिफ्टेड में गया, तो वो गर्व की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सका। इस संस्थान में केवल सबसे प्रतिभाशाली और होनहार छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता था, और ज़मान उनमें से एक था। उसकी माँ यास्मीन ने हमेशा उसके सीखने के प्रति प्रेम को प्रोत्साहित किया था, तब भी जब नई सरकार उसके उदार विचारों पर नाराज थी। स्कूल के दरवाजे ईरान में शाह के तख्तापलट के बाद से जीवन के हर पहलू पर लागू सख्त नियमों से राहत देने वाले थे। यहाँ ज़मान खुद हो सकता था, बिना किसी उत्पीड़न के डर के। खैर, लगभग खुद। उसे अभी भी अपने क्रॉस ड्रेसिंग को गुप्त रखना था, यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी दोस्तों से भी। अध्याय 2। मुठभेड़। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में घूमते हुए ज़मान को फारसी कविता पर एक आकर्षक किताब मिली। जब वह उसके पन्नों को गहराई से पढ़ने लगा, तो उसे अपने पीछे एक धीमी आवाज सुनाई दी। आह, मैं समझ गया कि आप रूमी के प्रशंसक हैं। ज़मान ने एक खूबसूरत ट्रांसवुमन का सामना किया, जिसके लंबे, घुंघराले बाल और तीखी हरी आंखें थीं। उसने एक सफ़ेद लबादा पहना हुआ था, जिस पर जटिल कढ़ाई की गई थी। हाँ, ज़मान ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। मुझे उसके शब्दों में सांत्वना मिलती है। महिला मुस्कुराई। उसके भरे हुए होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। मैं लीला हूँ। और आप?
ज़मान, उन्होंने तुरंत ही एक जुड़ाव महसूस करते हुए जवाब दिया। लीला की आंखें चमक उठीं जब वो उसके बगल में बैठी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूंगी जो कविता के प्रति मेरे जुनून को साझा करता है। जैसे जैसे वे बातचीत में आगे बढ़ते गए, ज़मान को पता चला कि लीला न केवल बुद्धिमान थी, बल्कि मजाकिया और दयालु भी थी। वे साथ में हंसे, कहानियां साझा की और रहस्य साझा किए। अपने जीवन में पहली बार ज़मान को लगा कि उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया है। अध्याय 3, निषिद्ध प्रेम। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, ज़मान और लीला की दोस्ती और भी गहरी होती गई। वे कक्षाओं के दौरान एक दूसरे को देखते, एक दूसरे को प्यार भरे संदेश भेजते और जब भी संभव होता, गुप्त रूप से मिलते। लेकिन ऐसे देश में जहां समलैंगिक संबंधों के लिए मौत की सजा दी जाती थी, उन्हें बेहद सावधान रहना पड़ता था। एक भाग्यशाली रात, उन्होंने जोखिम उठाने का फैसला किया। वे अपने घरों से चुपके से बाहर निकले और एक सुनसान गली में मिले, जहां उन्होंने तारों के नीचे अपना पहला चुंबन साझा किया। उनके आसपास की दुनिया पिघल गई, केवल उनके दिलों की धड़कन रह गई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लीला, ज़मान ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ भावनाओं से कांप रही थी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, ज़मान, लीला ने जवाब दिया। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। जब वे अलग हुए तो उन्हें रिवोल्यूशनरी गार्ड ने पकड़ लिया, जो महीनों से लीला की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। अध्याय 4, गिरफ्तारी। ज़मान और लीला को घसीट कर ले जाया गया, अलग किया गया और अंधेरी, नम कोठरियों में डाल दिया गया। पहरेदारों ने उन्हें घिनौना और पापी कहकर चिढ़ाया। ज़मान के दिमाग में अपनी माँ के बारे में विचार घूम रहे थे, जिसे निश्चित रूप से गिरफ्तार किया जाएगा यदि अधिकारियों को पता चल गया कि उसका प्रतिरोध से संबंध है। दिन हफ्तों में बदल गए और ज़मान की उम्मीदें कम होने लगीं। उसे शारीरिक और भावनात्मक यातनाएं दी गईं। अधिकारियों के सामने अपने अपराध कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। लीला की मुस्कान और उनके प्यार के चुराए हुए पलों की यादों को थामे रखा। अध्याय 5, बचाव। ज़मान की माँ यास्मीन एक संपन्न और प्रभावशाली महिला थी। वह दमनकारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए गुप्त रूप से प्रतिरोध के साथ काम कर रही थी। जब उसे अपने बेटे की गिरफ्तारी का पता चला, तो उसने अपने सहयोगियों को इकट्ठा किया और एक साहसी योजना बनाई। रात के अंधेरे में विद्रोहियों के एक समूह ने जेल में घुसपैठ की। पहरेदारों से लड़ते हुए ज़मान की कोठरी में पहुंच गए। उन्होंने उसे मुक्त कर दिया और साथ मिलकर वे लीला की कोठरी में पहुंचे, जहां उन्होंने उसे बुरी तरह से घायल पाया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। तीनों जेल से भाग निकले और तेहरान से भागकर तुर्की की सीमा पर पहुंच गए। वहां उनका स्वागत यास्मीन के सहयोगियों ने किया, जिन्होंने उनके सुरक्षित यूरोप पहुंचने का प्रबंध किया था। उपसंहार, स्वतंत्रता। ज़मान और लीला बोस्फोरस के तट पर हाथ पकड़कर बैठे थे और इस्तांबुल में डूबते सूरज को देख रहे थे। उन्हें आखिरकार आज़ादी मिल गई थी, उत्पीड़न के डर के बिना अपना जीवन जीने का मौका। हमने कर दिखाया, लीला, ज़मान फुसफुसाया। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थी। हमने किया, मेरे प्यारे, लीला ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ हंसी से भर गई। हमने सिस्टम को मात दी और एक दूसरे के लिए अपना रास्ता खोज लिया। जब उन्होंने एक दूसरे को प्यार से चूमा, तो ज़मान को पता था कि वह अपने द्वारा छिपाए गए रहस्यों, उठाए गए जोखिमों और उस प्रेम को कभी नहीं भूलेगा जिसने उसे आज़ाद किया था। तेहरान का गुप्त हृदय। 1988 की तपती गर्मी में तेहरान रहस्यों का शहर था। रूढ़िवाद के पर्दे के पीछे विद्रोह की फुसफुसाहट हवा में गूंज रही थी। 26 वर्षीय ज़मान के लिए रहस्य जीवन का एक तरीका था। एक कुलीन ईरानी माँ और एक अमीर भारतीय पिता के बेटे के रूप में वह छाया में रहने का आदी हो गया था। ज़मान के दिन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए बने स्कूल में जाने की कठिनाइयों से भरे हुए थे, जहां उन्होंने साहित्य और कविता में महारत हासिल की।
हालांकि उनकी रातें एक अलग कहानी थी। अपनी खास टाइट, लंबी आस्तीन वाली फ्लोइंग ड्रेस पहने, रिबन, नेकलेस, झुमके और हील्स से सजे, वो तेहरान के छिपे हुए कोनों का पता लगाने के लिए अपने परिवार की आलीशान हवेली से चुपके से बाहर निकल जाते थे। ऐसी ही एक रात थी जब वह एक छोटे से भूमिगत क्लब में जा पहुंचा, जो एक भूल भुलैया वाली गली में छिपा हुआ था। हवा में सिगरेट के धुएं की गंध और निषिद्ध संगीत की आवाजें गूंज रही थीं। यहीं पर उसकी मुलाकात एक खूबसूरत ट्रांसवुमन से हुई जिसका नाम कियाना था, जो एक उग्र आत्मा और तेज बुद्धि वाली थी। उसकी हंसी संक्रामक थी और उसकी आंखें एक साफ रात में सितारों की तरह चमक रही थी। क्या तुम खो गए हो, छोटे राजकुमार? कियाना ने पूछा। उसकी आवाज भारी और आत्मविश्वास से भरी थी और वह ज़मान की ओर बढ़ी। बस खोज कर रहा था, ज़मान ने उत्तर दिया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी, जबकि वह अपनी पोशाक के हेम से छेड़छाड़ कर रहा था। कियाना ने भौहें उठाईं। तुम यहाँ के नहीं हो, है ना? ज़मान ने अपना सिर हिलाया और कियाना ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। वे पूरी रात नाचते रहे, उनके शरीर निषिद्ध प्रेम की लय पर झूमते रहे। जैसे ही सूरज उगने लगा, कियाना ज़मान को घर ले गई। उसने लापरवाही से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। उस पल से दोनों अविभाज्य हो गए। वे गुप्त रूप से मिलते, कहानियां साझा करते और हंसी मजाक करते। कियाना ज़मान की विश्वासपात्र, अपराध में उसकी साथी और उसकी आत्मा बन गई। लेकिन जैसे जैसे उनका रोमांस परवान चढ़ा, खतरा भी बढ़ता गया। ईरान में समलैंगिक संबंधों के लिए मौत की सजा दी जाती थी। रिवॉल्यूशनरी गार्ड सड़कों पर गश्त करते थे, किसी भी असहमति के संकेत के लिए हमेशा सतर्क रहते थे। ज़मान की माँ, जो अपत्स्त शाह की गुप्त समर्थक थी, ने हमेशा उसे सावधान रहने की चेतावनी दी थी। लेकिन ज़मान खुद को रोक नहीं सका। वह प्यार में था और वह कियाना की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, जब वे सुनसान गली में चुपके से चुंबन ले रहे थे, तो अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने उन्हें घसीटकर अलग कर दिया, जबकि वे चिल्ला रहे थे और फिर से मिलने की गुहार लगा रहे थे। अपनी कोठरी में ज़मान के विचार कियाना के बारे में ही थे। उसने उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की कि कोई चमत्कार उन दोनों को बचा ले। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए बेताब उसका परिवार अपने रिश्तेदारों से संपर्क करने लगा। लेकिन ईरान में न्याय का पहिया धीरे धीरे घूम रहा था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, ज़मान की उम्मीद कम होने लगी। वह एक बुरे सपने में फंस गया था, जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कियाना की हंसी, उसकी चमकती आंखों और जिस तरह से उसने उसे घर जैसा एहसास कराया, उसकी यादों को थामे रखा। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में ज़मान की माँ, जो एक अडिग दृढ़ निश्चयी महिला थी, ने एक साहसी बचाव अभियान की योजना बनाई। खुद को एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम महिला के रूप में प्रच्छन्न करके वह अपने बेटे और उसकी प्रेमिका को मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर जेल में घुस गई। जैसे ही तेहरान में सूरज डूबा, ज़मान और कियाना फिर से मिल गए। उनका प्यार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। हाथ में हाथ डाले वे जेल से बाहर निकले, ज़मान की माँ और सहयोगियों के एक नेटवर्क की प्रतीक्षा कर रही बाहों में। साथ में वे ईरान से भाग गए, रहस्यों और खतरों को पीछे छोड़ते हुए एक नया जीवन शुरू करने के लिए, जहां प्यार की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वे रात में गायब हो गए, ज़मान ने कियाना से फुसफुसाकर वादा किया, हम सितारों के नीचे नृत्य करेंगे, मेरे प्रिय, जहां कोई भी हमारे दिलों को फिर से चुप नहीं कर सकता। तेहरान के स्टार क्रॉस्ड प्रेमी। 1988 की तपती गर्मी में तेहरान रहस्यों और झूठों का शहर था। रूढ़िवादिता के पर्दे के पीछे ज़मान नाम का एक युवक दोहरी जिंदगी जी रहा था। दिन में वो प्रतिष्ठित स्कूल फॉर द गिफ्टेड में जाता था, जहां उसकी कुलीन ईरानी माँ और अमीर भारतीय पिता उससे उम्मीद करते थे कि वह अव्वल आएगा। रात में वह रिबन, हार, झुमके और ऊंची एड़ी के जूते के साथ एक लंबी पोशाक पहनता था
और गुप्त रूप से अपने सर्कस कौशल का अभ्यास करता था। ज़मान का जीवन एक नाजुक संतुलन कार्य था। उनकी माँ, अपत्स शाह की कट्टर समर्थक, राजशाही को वापस लाने के लिए गुप्त गतिविधियों में शामिल थीं। अगर रिवॉल्यूशनरी गार्ड को उनकी हरकतों का पता चल जाता, तो उनके परिवार को कारावास या यहाँ तक कि मौत सहित गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते। एक भाग्यशाली शाम, शहर के भूमिगत कला परिदृश्य की खोज करते समय ज़मान की मुलाकात कियाना नामक एक ट्रांसवुमन से हुई। उसकी उग्र आत्मा, तेज बुद्धि और संक्रामक हंसी ने उसे मोहित कर लिया। जैसे जैसे वे प्रदर्शन कला के अपने साझा प्रेम से जुड़ते गए, ज़मान ने खुद को कियाना के साहस और आत्मविश्वास की ओर आकर्षित पाया। जैसे जैसे उनकी दोस्ती रोमांस में बदली, दाव और भी ऊंचे होते गए। ऐसे देश में जहां समलैंगिक संबंधों के लिए मौत की सजा दी जाती थी, ज़मान और कियाना को अपने प्यार को जिज्ञासु आंखों से छिपाना पड़ा। वे भीड़ भरे बाजारों में नजरें चुराते थे, छुपी गलियों में गुप्त संदेशों का आदान प्रदान करते थे और साथ में हर पल का लुत्फ उठाते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात, जब वे दोनों एक साथ देश से भागने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने पकड़ लिया। कियाना से अलग होकर ज़मान को एक नम, मंद रोशनी वाली कोठरी में फेंक दिया गया। उसका दिल डर से धड़क रहा था। हे ईश्वर, कृपया हमें बचा लो, ज़मान फुसफुसाया। उसकी आंखें ठंडे पत्थर के फर्श पर टिकी थी। दिन हफ्तों में बदल गए और ज़मान की उम्मीदें कम होने लगी। उसे बचाने के लिए बेताब उसका परिवार पर्दे के पीछे अथक प्रयास कर रहा था। उसकी माँ ने पुरानी सरकार के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाते हुए प्रभावशाली सहयोगियों की तलाश की, जो उनकी ओर से हस्तक्षेप कर सकें। इस बीच एक अलग कोठरी में कैद कियाना को अपने विश्वासों से ताकत मिली। हम चुप नहीं रहेंगे, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ दीवारों से गूंज रही थी। हमारा प्यार जीतेगा। जैसे जैसे फांसी की तारीख नज़दीक आती गई, ज़मान के परिवार ने एक साहसी योजना बनाई। वे गार्डों को रिश्वत देंगे, मन बहलाव पैदा करेंगे और प्रेमियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। लेकिन क्या यह क्रूर अधिकारियों को चकमा देने के लिए पर्याप्त होगा? फांसी की पूर्व संध्या पर ज़मान की माँ अपने बेहतरीन परिधान में सजीद जी जेल के दरवाजे पर पहुंची। आंखों में दृढ़ निश्चय लिए उसने सख्त चेहरे वाले पहरेदारों का सामना किया। मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ, उसने अपनी आवाज़ में दृढ़ता के साथ कहा। उसकी हिम्मत देखकर गार्ड हैरान रह गए और उसे ज़मान की कोठरी में ले जाने से पहले एक पल के लिए झिझक गए। जब वे फिर से मिले, तो ज़मान की माँ ने उसे एक छोटा, जटिल नक्काशी वाला बक्सा दिया। ये तुम्हारे पिता का है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। इसमें परिवार की विरासत है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इसे पहनो और जान लो कि तुम्हें प्यार किया जाता है, चाहे कुछ भी हो। बॉक्स को कसकर हाथ में पकड़े ज़मान को उम्मीद की किरण दिखी। उसे पता था कि उसका परिवार उसे और कियाना को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जैसे जैसे समय बीतता गया, योजना को अमल में लाया गया। गार्ड के वेश में समर्थकों के एक समूह ने जेल के गेट के पास एक हलचल पैदा कर दी। इस अफरातफरी में ज़मान और कियाना को उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। उनके दिलों में उत्साह की लहर दौड़ रही थी। हाथों में हाथ डाले वे चमकती धूप में आगे बढ़े। तेहरान शहर उनके सामने संभावनाओं के कैनवास की तरह फैला हुआ था। जैसे जैसे वे तुर्की सीमा की सुरक्षा की ओर बढ़े, उन्हें पता था कि उनका प्यार सब कुछ जीत लेगा, चाहे कितना भी खतरा हो, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कियाना, ज़मान ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ भावनाओं से कांप रही थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ज़मान, कियाना ने जवाब दिया। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। साथ में वे क्षितिज में लुप्त हो गए। उनका प्यार रहस्यों और झूठों के शहर में आशा की किरण बन गया।